हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बाईवीकली कॉन्टेस्ट 1 to 2 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड इफ एरे कैन बी सॉर्टेड। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसको हमें सॉर्ट करना है, लेकिन सॉर्ट करने के लिए हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि हम केवल एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही स्वैप कर सकते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है, हम एडजेसेंट एलिमेंट को भी तभी स्वैप कर सकते हैं जब उनके अंदर सेम नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, यानी कि उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेम नंबर ऑफ वंस हो। अगर हम सॉर्ट कर सकते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं कर सकते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें 8 4 2 30 15, इस एरे में हम क्या कर सकते हैं, पहले 4 और 8 को स्वैप कर सकते हैं क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ बिट्स आएंगे, इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सेम नंबर ऑफ बिट्स है तो इनको हम स्वैप कर सकते हैं। फिर हम 8 और 2 को स्वैप कर सकते हैं, फिर हम 2 और 4 को स्वैप कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम 15 और 30 इनको स्वैप कर सकते हैं। तो हमारे एरे को सॉर्टेड बना सकते हैं, तो इसलिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। और अगर हमें हमारा इस तरह से दिया हो 3 16 8 4 2, तो इसमें कह रहे हैं कि आप गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए इसको सॉर्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ हमें प्रॉब्लम में दिया है कि हम केवल एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं और हमें एरे को सॉर्ट करना है। तो हमारे पास सॉर्टिंग का ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो कि केवल एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करता है और हमारे पूरे एरे को सॉर्ट करता है? बबल सॉर्ट यही काम करता है। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, अगर वो गलत पोजीशन पर है तो उन्हें स्वैप कर देते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम बबल सॉर्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बस एडिशनली हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते टाइम हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी कंडीशन क्या है कि हमारे सेम नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए। अगर हमारे सेम नंबर ऑफ वंस हैं तो ही हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें स्वैप नहीं कर पाएंगे। एक बार हम बबल सॉर्ट को रिव्यू कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम पर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बबल सॉर्ट में आपका क्या होता है, अगर आपके n एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, आपको n-1 पास लगते हैं, यानी कि हमें टोटल 4 पास लगेंगे। हर पास में आप क्या करते हो, आप एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हो। जैसे पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा 8 से, 8 और 4 को कंपेयर करूंगा। अगर 8 मेरा 4 से बड़ा है तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। 8 मेरा यहाँ पर आ जाएगा और 4 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। हमारा इसमें बेसिकली एम क्या होता है, हर पास में जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको लास्ट पोजीशन पर ले जाया जाए। जैसे इसमें हमारा 30 सबसे बड़ा एलिमेंट है तो इसको लास्ट पोजीशन पर ले जाया जाए, लेकिन केवल एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हुए। अभी हमारा क्या हुआ, 8 यहाँ पर आ गया, 4 यहीं पर है। हम इस 8 को इस 2 से कंपेयर करेंगे। अब अगेन 8 हमारा बड़ा है तो क्या होगा, 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा 8 आ गया और ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 8 और 30 को हम कंपेयर करेंगे। 8 30 से छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर हम 30 और 15 को कंपेयर करेंगे। 15 हमारा 30 से छोटा है तो 15 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 30 हमारा यहाँ पर चला जाएगा। तो अभी हमारा फर्स्ट पास के बाद अरे क्या हो जाएगा, 4 2 8 15 30। 30 हमारा करेक्ट पोजीशन पर आ गया। तो नेक्स्ट पास में हम केवल 15 तक ही लूप लगाएंगे, हम इस 30 के लिए लूप नहीं लगाएंगे। अगेन हम स्टार्टिंग 4 से शुरू करेंगे और 15 तक हमारा कंपेयर करेंगे। इसमें हमारा गोल क्या होगा, तो 15 जो अभी सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ जाए। अभी ऑलरेडी हमारा है, लेकिन हम हमारे एल्गोरिथम के थ्रू करेंगे। एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे, अगर बड़ा है तो स्वैप कर देंगे। इस तरह से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हमारा सेकंड लास्ट पोजीशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को 2 से कंपेयर करेंगे। 4 हमारा 2 से बड़ा है तो हम इनको स्वैप कर देंगे। फिर हमारा 4 यहाँ पर आ गया, हम 4 और 8 को कंपेयर करेंगे। ये हमारे सही पोजीशन पर है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर हम 8 और 15 को कंपेयर करेंगे, अभी भी सही पोजीशन पर है, कुछ नहीं करेंगे। अब हमारा लूप यहीं पर स्टॉप कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 30 से कंपेयर नहीं करना। 30 ऑलरेडी प्रीवियस पास में अपनी सही पोजीशन पर आ गया था। तो सेकंड पास के बाद हमारा एरे क्या बन गया, 2 4 8 15 30। अब हमारे 15 और 30 करेक्ट पोजीशन पर आ गए। इस तरह से हर एक पास में एक एक एलिमेंट आपका करेक्ट पोजीशन पर आता जाएगा, और n-1 पास के बाद आपके n-1 एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पर आ गए। एक एलिमेंट था तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा और आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। नाउ इसमें आप एक चीज नोट करो, सेकंड पास के बाद हमने जब थर्ड पास लगाया, हमारा एरे में एक भी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। एक भी स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने का मतलब है कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स
सही पोजीशन पर आ गए हैं, यानी कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। हमें फर्दर पासिंग जैसे इस फोर्थ पास को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ पास को करेंगे भी तो भी हमारा कोई स्वैप होगा नहीं, हमारा सेम एरे एज इट इज रह जाएगा। अगर हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है तो हम इसको वहीं पर टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल स्वैप मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो ये चेक करेगा कि क्या इस पास में हमारा कोई भी एलिमेंट स्वैप हुआ है या नहीं हुआ। अगर स्वैप हुआ है तो हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, अगर स्वैप नहीं हुआ तो हमें प्रोसेस को यहीं पर टर्मिनेट कर देना है। हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। अब हम हमारे बबल सॉर्ट में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल स्वैप मेंटेन करके चलते हैं, जिसको हम बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं। और जब भी हमारा कोई स्वैप होगा, जैसे फॉरवर्ड हीट का स्वैप हुआ, इस पास में एक स्वैप हुआ, हम इसको ट्रू सेट कर देते हैं। इस पास में कोई स्वैप हुआ है, हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। सेकंड पास में भी हमारा स्वैप हुआ तो हम अगेन स्वैप को ट्रू ही रखेंगे। फिर थर्ड पास में देखेंगे, हमारा एरे ऑलरेडी यहाँ पर सॉर्ट हो चुका था, तो यहाँ पर हमारा कोई भी स्वैप नहीं होगा, तो हम स्वैप की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। और जब भी हमें स्वैप की वैल्यू फॉल्स मिलेगी तो हम प्रोसेस को वहीं पर स्टॉप कर देंगे कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, हमें फर्दर पास करने की जरूरत नहीं है। हम इस स्वैप वेरिएबल की हेल्प से हमारे प्रोसेस को बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं। इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट काम करता है। अब हम देखते हैं कि इस बबल सॉर्ट को हम हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम, जिसमें हमें ये कंडीशन दी थी कि हम एडिशन एलिमेंट को तभी स्वैप कर सकते हैं जब हमारे नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम हो, उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन हम हमारा सेम बबल सॉर्ट का प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम 8 को 4 से कंपेयर करेंगे। हमारा 8 बड़ा है, यानी कि हमें स्वैप करना है, लेकिन स्वैप कब कर पाएंगे, जब इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में नंबर ऑफ सेट बिट्स सेम होंगे। तो हम पहले 8 के बिट्स काउंट कर लेंगे कि हमारे 8 के बिट्स कितने हैं। सिमिलरली हम 4 के बिट काउंट कर लेंगे, दोनों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 1 बिट है, तो यानी कि हम इन्हें स्वैप कर सकते हैं। हम 8 और 4 को स्वैप कर देंगे। फिर हम 8 और 2 को कंपेयर करेंगे, उनके में भी 1 1 बिट है, तो इनको भी स्वैप कर सकते हैं। फिर हम 8 और 30 इनको कंपेयर करेंगे। अभी हमारे स्वैप करने की जरूरत नहीं है, क्यों 8 30 से छोटा है। तो अब हम 30 और 15 इनको कंपेयर करेंगे। इन दोनों में देखें 4 बिट्स हैं, तो इनको हम स्वैप कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट पास सक्सेस हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पास पर आएंगे, अगेन यहाँ से शुरू करेंगे, 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों में एक एक बिट है, तो हम इनको स्वैप कर सकते हैं। फिर हम 4 और 8 को कंपेयर करेंगे, छोटा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 15 को करेंगे, सही प्लेस पर है। 15 30 को करेंगे, सही प्लेस पर है। तो हमारा सेकंड पास भी कंप्लीट हो गया। फिर अगेन हम यहाँ पर आएंगे, इसमें तो हमारे सारे ऑलरेडी सही पोजीशन पर है, तो हमारा कहीं पर भी स्वैप होगा ही नहीं, तो हमारा स्वैप वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा। हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, और हमारी प्रॉब्लम के लिए ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो हमने बबल सॉर्ट में क्या मॉडिफाई किया कि जब हमें एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करना था, तो उस टाइम पर हमने चेक कर लिया कि क्या इन दोनों में सेम बिट्स हैं तो ही हम स्वैप कर सकते हैं। अगर नहीं स्वैप कर पा रहे तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमें एरे दिया था ये 16 8 4 2। सबसे पहले 3 और 16 को कंपेयर करेंगे, सही पोजीशन पर है 3, हमें कुछ नहीं करना। फिर 16 और 8 को कंपेयर करेंगे। अब हमारा 16 बड़ा है, यानी कि हमें इन्हें स्वैप करना है, लेकिन स्वैप करने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, दोनों में सेम नंबर ऑफ बिट्स हैं या नहीं है। दोनों में 1 1 बिट है, स्वैप कर सकते हैं। हमारा 16 यहाँ पर आ जाएगा, 4 से कंपेयर करेंगे, अगेन स्वैप करना है, दोनों में 1 बिट है, तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 2 के साथ भी सेम होगा, हमारा 2 यहाँ पर आ जाएगा और 16 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट पास के बाद हमारा एरे बना 3 8 4 2 16। फिर अगेन हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, बस इस बार 16 को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सही प्लेस पर पहुंच चुका है। इतना वाला पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है। 3 8 को कंपेयर करेंगे, हमें कुछ स्वैप नहीं करना। फिर 8 और 4 स्वैप होंगे, फिर 8 और 2 स्वैप होंगे, तो हमारा नेक्स्ट एरे क्या बनेगा, 3 4 2 8। इसमें 8 अपनी सही पोजीशन पर पहुंच चुका है। अगेन हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 3 और 4 में हमें कुछ नहीं करना। फिर 4 और 2 को कंपेयर करेंगे, ये आपस में स्वैप होंगे, दोनों में बाइनरी डिजिट 1 ही है, तो ये स्वैप हो सकते हैं। अब हमारा एरे क्या बन जाएगा थर्ड पास के बाद, 3 2 4 8 16। फिर हम नेक्स्ट पास पर जाएंगे। फिर यहाँ पर हमें 3 और 2 को कंपेयर किया, हमें इनको स्वैप करना है। हमें इनको स्वैप करना है, क्यों, क्योंकि 3 2 से बड़ा है। लेकिन अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें, 3 में 2 1 है और 2 में 1 1 है, तो हमारी कंडीशन कहती है कि हम इन्हें स्वैप नहीं कर सकते। हमें सॉर्ट करने के लिए इन्हें स्वैप करना है, लेकिन हमारी कंडीशन कह रही है कि हम स्वैप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ से फोर्स रिटर्न कर देंगे। जब भी हमें स्वैप करना होगा, हम चेक करेंगे कि क्या हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो स्वैप कर दो और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करो। जैसे ही हम उन्हें स्वैप नहीं कर पाएंगे, हमारी कंडीशन वोलेट हो जाएगी, हमें डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देना है।
तो यहाँ पर 3 और 2 को हम स्वैप नहीं कर पा रहे, तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। इस तरह से हमारा बबल सॉर्ट इस प्रॉब्लम के लिए वर्क करेगा। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, हम एक स्वैप वेरिएबल लेके चलते हैं ताकि हम बीच में ही हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकें कि हमारा एरे सॉर्ट हो गया है और हमारे प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज कर सकें। फिर हमें n-1 पासेस चाहिए होते हैं हमारे बबल सॉर्ट के लिए। हर पास में स्टार्टिंग में हम स्वैप को फॉल्स रखते हैं कि अगर ये फॉल्स ही रहा यानी कि हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है, वहीं से अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर दो और ट्रू रिटर्न कर दो। अदरवाइज नेक्स्ट पास को कंप्लीट करो। फिर अगेन हम जीरो से लेकर n-i-1, n-i-1 क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर एक पास में हम आई यानी कि लास्ट एलिमेंट को अपनी सही पोजीशन पर लेते जा रहे हैं, हमें उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए n-i-1 हमारा स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट का ही लूप है। उसके अंदर हम चेक क्या करते हैं कि अगर हमारा करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है तो हमें इनको स्वैप करने की ज़रूरत है, हमें इनको स्वैप करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी गिवन प्रॉब्लम में क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम इन्हें स्वैप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हमने एक कैन स्वैप फंक्शन लिखा है। ये क्या चेक करेगा, हमारे करंट एलिमेंट में कितने सेट बिट है, हमारे एडिशन नेक्स्ट एलिमेंट में कितने सेट बिट है। अगर दोनों में सेट बिट है तो स्वैप करो, अदरवाइज हम इन्हें स्वैप नहीं कर सकते और फॉल्स रिटर्न कर दो। तो हमने बबल सॉर्ट में केवल इतना मॉडिफाई किया है कि एक्चुअल स्वैप करने से पहले हमने एक फंक्शन के थ्रू ये चेक किया है कि क्या हम इन्हें स्वैप कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तभी इसको स्वैप करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। बाकी हमारे पास के बाद हम अगेन स्वैप वेरिएबल को चेक कर लेंगे। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट पास पर जाना है, अगर ये फॉल्स है तो यहीं से ब्रेक करके ट्रू रिटर्न कर दो। अब हम इस कैन स्वैप इस फंक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ सेट बिट निकाल रहे हैं ए के और बी के। फिर दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में सेम नंबर ऑफ सेट बिट है या नहीं। वैसे मान लो हमारी बाइनरी प्रेजेंट है 1001, इसमें हमारे दो सेट बिट है। हम चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट बिट को चेक करते हैं, क्या ये 1 है। अगर 1 है तो काउंट को 1 प्लस कर दो और फिर इसको राइट शिफ्ट कर दो। राइट शिफ्ट करने से क्या होगा, हमारा नंबर अब 100 बच जाएगा। तो हमने वही किया, पहले लास्ट बिट को चेक करो, अगर ये 1 है अपने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, फिर राइट शिफ्ट कर दो 1 से। इससे क्या होगा, ये 1 बाहर चला जाएगा, हमारा नंबर 100 बच जाएगा। फिर अगेन लास्ट भी चेक करो, ये 0 है तो हमारे अकाउंट में कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, फिर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, हमारा नंबर 1 और 0 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट पास में ये 0 बाहर चला जाएगा, फिर ये 1 है तो हमारा अकाउंट 1 से इंक्रीमेंट हो गए 2 हो जाएगा, और राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, हमारा नंबर 0 बन जाएगा और हमारा लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। सेम काम हम बी के लिए करेंगे और लास्ट में दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सेम होंगे तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं होंगे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बबल सॉर्ट की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एन स्क्वेयर। और उसके साथ हम हर एक कंपैरिजन के लिए ये कैन स्वैप ये फंक्शन भी लिख रहे हैं। तो ये कितना टाइम लेगा, लॉग ऑफ जो भी हमारा नंबर होगा, लॉग ऑफ हमारा नंबर, क्योंकि ये हमें दिया है कि हमारा नंबर 2 raised to power 8 इतना ही हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम ये वैल्यू हमारी 8 तक जाएगी। तो हमारा एन स्क्वेयर इंटू 8, जिसको हम कह सकते हैं ऑफ एन स्क्वेयर, हमें इतना टाइम लगेगा। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमें स्पेस कितना लगेगा, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।